अभी हम देखेंगे जो जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ है उसका हम देखेंगे। जीके के अलावा हमारा पास में क्या है, एक रीजनिंग वाला टॉपिक है। तो रीजनिंग वाले टॉपिक हम देखेंगे। तो जैसे ये तो हो गया हमारा 19-20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बजाय हम पहले रीजनिंग देखेंगे कि रीजनिंग किस तरीके से पूछी जाती है। थोड़ा सा हम रीजनिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे अब हमारी रीजनिंग आ जाती है। जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रतीक है उसका रैंक ऊपर से 22वां है और नीचे 27वां है। तो 22 और 27 जोड़ करके हम एक माइनस कर देंगे तो 49 में से गया तो 48। तो टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए? 48 क्वेश्चन स्टूडेंट हो गए। तो ये तरीका है, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास में। अभी इसका हमें क्या है, मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट का राइट हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता मिरर इमेज में। तो देखिए ये जो जी है वो लेफ्ट का राइट होकर के यहाँ पे चला जाएगा, बाई तो सेम रहेगा। फिर ये जो है लेफ्ट का राइट होगा तो क्या हो जाएगा मिरर इमेज में, ये देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। ये 5 ऐसे वन नहीं बनेगा, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। ठीक है, लेफ्ट का राइट मतलब पलट जाएगा और कुछ नहीं है। तो पलटेगा तो ऐसे इस तरीके से सही है, ये सही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। मिरर इमेज में क्या हो जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है। ठीक है, और दर्पण इमेज में ऊपर से नीचे चला जाएगा, मतलब ऊपर से अगला सेक्शन नीचे से अगला सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वो होता है हमारा ये तो मिरर इमेज है। एक इस तरीके से भी होता है कुछ इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज में हम देख लेंगे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट का राइट हमें दिखता है, मतलब हमारा जो राइट हाथ है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, लेफ्ट हाथ है वो राइट साइड दिखेगा। अभी आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको 5 और वर्ड हमें दिखाना है, जैसे येन, यूरो, बेजिंग, युआन। तो इसमें आप देख रहे हैं येन जो है आपकी जापान की मुद्रा है, ये सही है। यूरो जो है, यूरो जॉन की मुद्रा है। ठीक है, और युआन है ये चीन की मुद्रा है। तो यहाँ पर ये बेजिंग जो है ये शहर है ना कि मुद्रा। तो बाकी आपका मुद्रा है, जैसे युआन आपकी चीन की मुद्रा है। तो ये रीजनिंग बैठ गई हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है, देखिए इसमें नंबर सीरीज है, हमें सीरीज पहचाननी है बस। सीरीज कैसे पहचानेंगे, देखिए 60 का 120 होता है, मतलब डबल के में से -4 हो रहा है। ठीक है, ये 31 का 62 हो रहा है। वैसे 30.5 का डबल जो है वो 61 होता, यानी -1 होता। डबल यानी मल्टीप्लाई करके डबल करके ये हो रहा है, ये डबल करके -1, डबल करके -4, तो डबल करके -7 होना चाहिए। तो डबल करके -7 हो रहा है क्या, 116, 232, डबल करके -2 हो रहा है, तो 30, 60, 60। तो ये तो बैठ नहीं रहा सीधा। देखिए 116, 232, डबल करके -2। अब ये 60 बैठ नहीं रहा। फिर यहाँ पर हम देखें 230, 460, तो डबल करके -2, यहाँ पे भी डबल करके -2 हो रहा है, यहाँ पे भी डबल करके -2 हो रहा है, तो यहाँ पे भी डबल करके -2 होना चाहिए। तो 118, 118, ठीक है, होना चाहिए। तो 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 9, ये 59 होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 60 गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है मेरे हिसाब से।
क्योंकि 30.5 का डबल करेंगे तो कितना होगा 61। 61 में से -2 करेंगे तो 59। 59 यहाँ पर होनी चाहिए था 60 की जगह पे। तो इसमें कॉन्सेप्ट जो काम कर रहा है आपका, डबल करके -2 वाला कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा है। ठीक है। या फिर हम, चलो कोई दिक्कत ना है, दूसरा ये भी देख सकते हैं हम, 458 और 230 में कितने का अंतर है, 228 का। ठीक है। 230 और 116 में कितने का अंतर है, 114 का। मतलब ये जो अंतर है ये आधा हो रहा है, तो इसका भी अंदर आधा होगा ना फिर। 116 और 60 में कितने का अंतर है, 56 का। तो 56 तो नहीं तो 112 हो रहा है, तो ये फिर भी यहाँ पर 60 पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 6 लड़कियां हैं ए बी सी डी, वो स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन पर बैठी है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, 6 लड़कियां हैं इस पर, ऑल फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ मतलब इधर की साइड फेस करके खड़ी हैं 6। ठीक है। नॉर्थ तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट मान लेते हैं, इधर वेस्ट मान लेते हैं। ठीक है। ईच वन ऑफ देम हैज डिफरेंट प्रोफेशनल फ्रॉम अमोंग लॉयर, डॉक्टर, चीफ क्लर्क, टीचर एंड इंजीनियर। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो बी जो है डी के सेकंड में है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। मान लो जैसे डी यहाँ पर है, तो बी जो है आपका यहाँ पर होगा। बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है। एंड सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो सी है वो थर्ड टू द राइट ऑफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन क्लर्क एंड चीफ। अब ओनली डॉक्टर है वो इसके बीच में बैठा है, क्लर्क एंड चीफ के बीच में। ठीक है, ये चीफ मान लेते हैं, ये क्लर्क मान लेते हैं। क्लर्क, ये चीफ, ये डॉक्टर बीच में बैठा है। ठीक है। ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन क्लर्क एंड चीफ। और इंजीनियर जो है वो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। तो जैसे 6 हो गए, यहाँ पर 3 3 6, ये हो गए 6 यहाँ तक। ये इंजीनियर जो है वो लॉयर के सेकंड में है, लेफ्ट टू दी। तो यहाँ पर लिख देते हैं इंजीनियर इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ लोअर। तो लोअर इंजीनियर आ गया, ये लोअर। ठीक है। ठीक है। ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन दी क्लर्क एंड चीफ, ये हो गया। ठीक है। क्लर्क, डॉक्टर, चीफ, ये इंजीनियर, ये लोअर। तो ये लॉयर है। अगर इसको हम लॉयर बना देते हैं तो क्लर्क और चीफ के बीच में क्या रह जाएगा, डी। तो डॉक्टर इसको बना देते हैं, क्लर्क एंड चीफ ये भी नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं है, पहले आगे पढ़ते हैं। क्लर्क इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो क्लर्क मान लो हमने यहाँ पे बैठा दिया, क्लर्क, डॉक्टर और चीफ, 3 3 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्लर्क इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एफ इज टीचर एंड सी इज लॉयर। अभी कहाँ से आ जाएगा सी, सी इज लॉयर, इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो रहा है।
चलो कोई दिक्कत ना है, इसको और ढंग से समझते हैं। स्टार्ट वहां से करते हैं जहां से कोई सॉल्यूशन हो सके। इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लोअर, क्लर्क इज सिटिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो जैसे मान लो क्लर्क को यहाँ पे बैठा देते हैं हम, तो 2 3 4 5 6, और एक इधर बैठा देते हैं क्लर्क को। दो सिचुएशन हम लेते हैं, 3 4 5 6। अभी क्या कह रहा है, ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन द क्लर्क एंड चीफ। तो क्लर्क है तो चीफ यहाँ पे होगा और डॉक्टर यहाँ पे होगा। तो ये CHF है, ये क्लर्क है, ये डॉक्टर है। अगर यहाँ पे हमने क्लर्क बैठाया तो ये डॉक्टर है और ये चीफ है। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया लगभग से। अभी इसमें दे रखा है इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। तो इंजीनियर जो है सेकंड है लेफ्ट ऑफ लॉयर, तो इंजीनियर को यहाँ पे बढ़ा दे, और अगर लॉयर को यहाँ पे बढ़ा दे, इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। ठीक है, और F है वो टीचर है, C इज लॉयर है, ये C है और ये टीचर मान लेते हैं। चलो F इज टीचर, तो इसको F मान लेते हैं, C F हो गया। F इज टीचर, C इज लॉयर एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F। तो E यहाँ पर नहीं हो सकता, तो E यहाँ पर हो जाएगा, या E इंजीनियर भी हो सकता है। इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F, F के नेबर में नहीं है। ठीक है, F यहाँ पे है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। C इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, तो C इज थर्ड टू द C is third to the right of D। इसका तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा मेरे, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। इसको हम समझेंगे एक बार और अच्छे से, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे क्लू जो दे रखे हैं उनको हमें समझना है। क्लू क्या दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। B सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो B है, जैसे 6 हम बना देते, B सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, तो 1 और ये D के सेकंड में आ गया, 3 हो गया। और फिर कोई भी हो सकता है, 4 5 6 लोग हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, तो C है वो D के राइट में है। तो D के अगर राइट में है C, तो 1 2 3, तो ये C की राइट में आ जाएगा, तो ये हटा दें हम यहाँ से, तो 3 3 6 हो गया, ये संभावित हो गया। ठीक है, अब कोई से डी से भी स्टार्ट हो सकती है सिचुएशन। तो तीसरा दे रखा है ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन द क्लर्क एंड चीफ। तो क्लर्क एक तरफ, अगर हम मान लो क्लर्क है, एक तरफ डॉक्टर, एक तरफ चीफ, तो बीच में डॉक्टर बैठ सकता है। फिर दे रखा है इंजीनियर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, तो लोअर के दूसरी ओर बाई और इंजीनियर है। क्लर्क आपका यहाँ पर दे रखा है एक्सट्रीम पे, या तो 1 नंबर पे बैठेगा, 6 नंबर पे देगा।
ठीक है। ये तो बैठ ही नहीं रहा। जैसे हम अगर ऐसे भी बना ले इसको, ई टी एल सी एच एफ, ठीक है। E4 हमारा इंजीनियर हो गया, T4 हमारा लॉयर हो गया, L हमारा क्लर्क हो गया, C हमारा डॉक्टर हो गया, H हमारा चीफ हो गया और F हमारा टीचर हो गया। अभी इससे मैच करते हैं, देखिए F इज टीचर, F टीचर है, ठीक है। C इज लॉयर, अब लॉयर कहाँ है, C तो डॉक्टर है हमारा। क्लर्क आपका एक किनारे पे बैठा है, ये भी सही नहीं है। ये तो सेटिंग सही नहीं बैठी, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए इंजीनियर, इंजीनियर, लॉयर, तो सी लॉयर है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम देखते हैं एक बार। ए डी बी ई सी एफ। अब सी हमारा लॉयर है, ठीक है। एफ जो है हमारा टीचर है, ये भी ठीक है। उसके बाद में क्लर्क हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि एक कोने पर बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्लर्क और चीफ के बीच में, तो चीफ हो जाएगा हमारा बी। इसके बीच में बैठा हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर हो जाएगा डी। सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो थर्ड है, डी के राइट में आ रहा है थर्ड, ठीक है। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ये सही रेट नहीं हो रहा। क्या ये इंजीनियर है, इज एन इंजीनियर, डॉक्टर, चीफ, लेक्चरर, इंजीनियर नहीं है। इसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन दे रखी है।
लॉयर के सेकंड में है। इंजीनियर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, ये रहा इंजीनियर। क्लर्क इज सिटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एफ इज टीचर, ठीक है। सी इज क्लर्क, सी इज लॉयर, ठीक है। चीफ जस्ट, बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। चलो यार, कुछ समझ नहीं आ रही क्वेश्चन मेरे। एफ इसका तो से हमने मान लिया बी, डी, ए, ई, सी, एफ। एफ टीचर है, सी लॉयर है, ई इंजीनियर है, ए चीफ है, डी डॉक्टर है और बी क्लर्क है। अब सी लॉयर हो गया, एफ टीचर हो गया, इंजीनियर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर, ठीक है। सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सही है। सी थर्ड टू द राइट ऑफ डी। अब इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर है क्या? ये तो इंजीनियर ही तो है यहाँ पे तो। डॉक्टर थर्ड प्लेस पे बैठा, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस पे बैठा है तो। अगर इसको हम ऐसे कर दें, ए डी बी, ये बी यहाँ पे कर दें, ए यहाँ पे कर दें, पहला तो सही है, गलत है। ई इंजीनियर नहीं है। ई को हम टीचर बना देंगे, ई को टीचर, सी लॉयर, चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन दे देना, मेरे को तो हो नहीं रहा सॉल्व। पूरा दिमाग, पूरा टाइम बर्बाद हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन देखते हैं, इसका क्या हो सकता है बाद में कभी। अभी आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन है आपका,
इंडियन यूनिवर्सिटी 88 स्टूडेंट मैथ लिया, कोर्स लिया, 90 स्टूडेंट ने हिंदी कोर्स लिया, 64 भी स्टूडेंट है बायोलॉजी, 22 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स बायोलॉजी, ये इस तरीके से है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैड टेकन मैथमेटिक्स कोर्स ओनली, तो कितनों ने सिर्फ मैथमेटिक्स कोर्स लिया, उस पे है ये बात। ठीक है, तो ये भी वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ्स 88, हिंदी 90 और बायो 64, मैथ और बायो 22, मैथ और हिंदी 28, मैथ 24 और तीनों सब्जेक्ट भी लिए है। तो देखिए केवल मैथ कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ पे है स्टूडेंट टेकन मैथमेटिक्स 88 मैथ है, 88 मैथ में से हमने क्या किया, मैथ मैथ और हिंदी यहाँ पे भी ली है, ओनली मैथ निकालना ना हमें तो ये 28 माइनस कर देंगे, प्लस यहाँ पर भी मैथ और बायोलॉजी ली है तो 22 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं तीनों सब्जेक्ट लिए तो यहाँ पे भी 10 माइनस कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 88 में से आपका जाएगा 40, क्योंकि 28, 22 और ये कॉमन है, तीनों कोर्स मिले तो माइनस होगा 10, तो ये हो जाएगा 40, 40, 40 तो नहीं होना चाहिए, 28 और 22, 50 है, 50 में से 10 गया 40, ठीक है, तो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कुछ गुड हैं वो बैड हैं, तो कुछ गुड वाले बैड, जैसे यहाँ पर देखें कुछ गुड हैं वो बैड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गुड हैं वो नाइस भी हैं, कुछ गुड आपकी नाइस भी हो सकती हैं, या कुछ गुड है वो क्यूट भी हो सकती हैं, नाइस, ठीक है, और कुछ बैड है वो क्यूट है, कुछ बैड आपका क्यूट भी हो सकता है, और सम बैड आर नॉट क्यूट, तो सम बैड आर नॉट क्यूट पॉसिबल है, तो ये तो फॉलो होगा नहीं, कंक्लूजन बनता हो। सम नाइस आर गुड, तो सम नाइस है, गुड तो होगा ही होगा किसी भी सिचुएशन में, तो सेकंड कंक्लूजन निकल रहा है, पहला कंक्लूजन हमारा नहीं निकल रहा है, क्योंकि सम बैड है आर नॉट क्यूट, क्योंकि ये वाला पोर्शन डेफिनेशन से रह गया। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये आपका आ गया
घन एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर तो हमारा क्या निकलेगा, हमें निकालना है 37 का अपोजिट। तो देखिए 37 का अपोजिट निकलेगा कैसे, पहले तो आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। 33 के राइट में 35 है, लेफ्ट में 22 है। अब 33 के ऊपर 22 है, तो 33 22, तो 35 का हो गया 39 अपोजिट। 39 39 22 22, तो 37 का हो गया 33 अपोजिट, क्योंकि बच्चा कुछ ही अपोजिट होगा, तो 33 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Operation should be performed on the whole number without breaking down the number into its contingent digit. जैसे 13 operation on 30 such as adding, subtraction, multiplying to 30 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3, then perform mathematical operation on 1 and 3 is not allowed. मतलब हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पहचानना है। जैसे क्या है, 25 11 127, क्या हो सकता है, पॉसिबल है? 250, 25 11 127 पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले तो हम चॉइस, ये 12 आ जाए, 12 और ये क्या 169 कैसे आया? जैसे 66 में से 14 जाएगा, 52 बचेगा। ये भी कोई काम का नहीं है। मुझे लॉजिक देखना है इसका। क्या हो सकता है लॉजिक, 12 दूनी 24। बारह 24 169 कैसे आ रहा है? चलो इसको बाद में देखेंगे। 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 169, 263, 12 चौक 48, लगी 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288। समझ में नहीं आ रहा, चलो छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें इसको ढंग से पढ़ना है। जैसे infant jaundice is yellow discoloration of newborn baby skin and eyes, which occur because the baby blood contain a eye excess of yellow pigment and called bilirubin. ठीक है, infant justice usually occur because a baby liver is not mature enough to get rid of bilirubin in the blood stream. तो हमें यहाँ पर देखना है, in some network newborn baby suffering from the jaundice eye, the liver is not fully developed, which case exists William in the world.
नेक्स्ट हम देखें द फंक्शन ऑफ लीवर इज आल्सो ए रिमूव एक्सेस बेरिलियम फ्रॉम द हेड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करो। पहले ये यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर तो जा रहा है इसमें भी, ठीक है। ये तीर का चिन्ह यहाँ से इधर गया, इधर से ऊपर गया, तो इधर की साइड आएगा तीर का चिन्ह, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड इसमें ही है ये, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें इफ ए डिनोट एडिशनल, बी डिनोट मल्टीप्लिकेशन एंड सी डिनोट सब्सट्रैक्शन एंड डी डिवीजन, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो ए एडिशन, तो आप इसको लगे लीजिए 15 प्लस 10, बी मल्टीप्लिकेशन 24, फिर डी डिवीजन 12 और सी डी नॉट सब्सट्रैक्शन, तो 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2, माइनस 3 हो जाएगा 7, 15 7 22, तो ये तो बैठ नहीं रहा। ए एडिशन, बी मल्टीप्लिकेशन और सी सब्सट्रैक्शन, ठीक है, और डी डिवीजन 2, फिर 20, तो 15 प्लस 20 माइनस 5, 30 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इनकरेक्ट टर्म को देखना है, जैसे 24 26 2 4 6 7, तो जी यहाँ पे है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में इनकरेक्ट है, क्योंकि 2 ज़्यादा आना चाहिए, 8 एच आना चाहिए जी की जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं। मेन वाला क्वेश्चन आ गया, ए सिस्टर ऑफ बी, ए इक्वल टू ये है, ये है, ये है। बेस्ड ऑन द above information find out the given statement can be reason behind the assertion given below, जिससे कि एच एन का फादर है। एच एन का फादर है। और एन किसकी सिस्टर है? बाई की। एन सिस्टर है बाई की, ठीक है। और इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब डॉटर है। बाई किसकी डॉटर है? के की। और के किसका डॉटर है? सी का। अभी देखते हैं। ascertain H is you sister husband, you sister husband, ये तो कोई है नहीं है। डी एंड यू रीजन, H is due sister husband,
बी ऑप्शन है इसका, मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा, सो रहा हूँ मैं। प्लॉट है 63 लिखा जाता है, सूप 71 लिखा जाता है, तो 63 कैसे होगा प्लॉट का, देखते हैं हम। पी 16 पे, एल 12 पे, ये 15 पर, ये 20 पर, 7 से 13, 63। 63 तो बैठ रहा है यहाँ पर, ऐसे ही ये हो जाएगा। तो हमें देखना है कौन सा कोड सही है। लाइक का मतलब 12 9 11 5, सुबह 28, 28 9 38, 28 और 9 37, तो लाइक में ये आ जाएगा सी। तो एक तो ये है। फिर डोज में देखिए 4 15 19 19 6 25 40 44, ये तो नहीं बैठा डोज का, तो 44 पे देख 4 10, डोज में तो देखिए 4 15 19 6 25 और 15 40 होता है ना, 40 4 44, मिनट का हम देखें चलो। MN 13 9 14 20 7 4 11 11 3 14 8 1, तो ये हो जाएगा 44 मिनट का भी। 44 तो इसमें भी नहीं है। मिनट 56 आ रहा है क्या। M 13 I 9 N 14, तो ये हो जाएगा। नंबर्स को जोड़ करके हम निकाल लेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, 16वां नंबर का क्वेश्चन है। मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना, जैसे कि धनबाद है, धनबाद किस में आता है, झारखंड में, झारखंड, ठीक है, धनबाद आता है झारखंड में। फिर इंडिया 3 नंबर, वर्ल्ड 4 नंबर और यूनिवर्स 5 नंबर। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट सीक्वेंस हो जाएगा। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 स्टूडेंट है, PQRST, different marks out of total 100 marks. The ratio between the marks T and S is 2:3 respectively. P obtained 50% marks, R obtained 5 mark less than P। ठीक है, तो एक दूसरे पे ये देख रहे हैं, इसको भी हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम देखें,
डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो कौन सा है वो? जैसे इसमें से ये इस मैच कर रही है, ठीक है, ये इससे मैच ही नहीं कर रही है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है हमारा, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो क्या होगा? और फिर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, डेटा इज प्रोवाइडेड इन ई स्टेटमेंट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखें करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सॉल्यूशन तो हुआ नहीं है वैसे मेरे से ज़्यादा कुछ क्वेश्चनों का।